कि आपको पता है कि आपके जो बाल हैं वो 8400 kg तक होल्ड कर सकते हैं। यस, टेक्निकली इट्स पॉसिबल ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्ट्रैंड। क्या आपको पता है कि इस यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पर डायमंड्स की बारिश होती है। इससे भी रिलेटेड आपको एक ऐसी फैक्ट पता चलेगी इस वीडियो में। इस वीडियो में आप ऐसे नॉन स्टॉप रैंडम फैक्ट्स को जानोगे जिनको सुनकर आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, और वो भी 2 दिन के लिए। तो 2 दिन तक अपनी आंखों को ऐसे ही रखने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 10, राइस कितने रुपए किलो में मिलता है? नॉर्मल प्राइस में ही मिलता है ना, 40, 50, 60, 70 इसी के अराउंड होता है। और अगर महंगा वाला है तो 100 या 120 का होता है। लेकिन वहीं अगर वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव राइस की बात करें, यानी सबसे महंगी राइस की, तो क्या आपको पता वो कौन सी है? इस राइस का नाम है किनेमाई प्रीमियम, और ये जापान की टोयो राइस कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया जाता है। और सन 2016 में एक इन्हें रिकॉग्निशन मिला था द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव राइस। और इसकी प्राइस पता है कितनी है? इट्स $109 पर केजी, मतलब करीब 8,000 रुपए प्रति किलो। सोचो, 8,000 रुपए 1 किलो चावल का, 8,000 रुपए। फैक्ट नंबर 9, याद है वो बचपन का पहले वाला जमाना? वैसे तो मैं अभी अपने बचपन में ही हूँ, पर क्या करें यार, आपको ऐसी फील देने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। सो कंटिन्यू। याद करो जब आप 7-8 साल के थे, उस टाइम कीपैड वाला फोन आता था, और स्मार्टफोन का तो दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था, मतलब दूर दूर तक बहुत कम। उस टाइम क्या होता था कि रिमूवेबल बैटरीज होता था हम लोगों के पास, और हम लोग जब भी बैटरी खत्म होता था और चार्ज बहुत ज्यादा लेता था, तब हम लोग उसे नई बैटरी से बदल देते। तो आजकल इतने दाम के लाखों, 2 लाख, 3 लाख के स्मार्टफोन आ रहे हैं, पर उसमें बैटरी नॉन रिमूवेबल ही क्यों होता है? मतलब बैटरी का रिमूवल फीचर क्यों नहीं देते हैं वो लोग? तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि कंपनीज उस फोन को ज़्यादा सेल कर पाए, ताकि जब भी चार्ज का प्रॉब्लम दिखे तो लोग नया खरीदने के सोचें, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो ये बात आपके ऊपर है। अब कंपनी का क्या मोटिव है वो तो जानना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा लोग सोचते हैं यूं ही यूजुअली। पर इसके पीछे के कई टेक्निकल रीजन भी हैं। पता है, पहली बात तो यही है कि आजकल जितने भी बड़े फोन्स हैं उसमें वाटर प्रूफ फीचर जरूर आता है, और अगर रिमूवेबल बैटरी का फीचर है, ओपन करने का फीचर है, तो वो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं बन सकता है, क्योंकि वो जब सील्ड होता है तभी वाटर प्रूफ बन पाएगा। सेकेंड यूनिक कारण ये है ना कि फ्यूचर में फोल्डेबल फोन आने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि सैमसंग इसकी तैयारी भी कर रहा है, और अगर इसमें रिमूवेबल बैटरी दे दिया, हो गया ठन गोपाल। इसमें क्या है कि उसमें टेढ़ा बैटरी ही लगेगा, इतना जो कारीगरी करना है उसमें वो सील करके ही देंगे। ये नहीं है कहीं से भी घुसा दिया, मतलब लगा दिया, उसके चलते ही ये नहीं देते हैं। और बात ये है कि आजकल सबको फोन स्लिम चाहिए, इसके लिए भी ये लोग इसे कॉम्पैक्ट करके स्पेस डिजाइनिंग करके और अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं। और वही अगर रिमूवल बैटरी का फीचर चाहिए, उसमें बैटरी कवर होता है, प्लस बैक कवर होता है, प्लस उसका डिजाइन बदलना पड़ता है, इससे वो स्लिम नहीं बन पाता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कंपनी ऐसा फ़ोन डिज़ाइन करती ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द स्लिमिंग रीज़न। और अगर वो लोग अपने हिसाब से कॉम्पैक्ट बना के रखें तो अंदर वो लोग कोई भी कारीगरी कर सकते हैं, और बैटरी का शेप कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मैं इसे सिंपली बोलना चाहूँ तो एफिशिएंसी के चलते वो लोग एक अच्छा फ़ोन डिज़ाइन कर सकें, इसलिए मोटे मोटे गद्दड़ जैसे ये बैटरीज नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए वो ऐसा करते हैं। फैक्ट नंबर 8, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर अ लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे के सारे 26 अल्फ़ाबेट्स, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी इसमें आते हैं, और ऐसे अल्फ़ाबेट्स को पैनग्राम कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, ये एक मोस्ट साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आपको किसी दोस्त, मतलब देखो दोस्त के बीच में कोई ना कोई काम होता ही रहता है ना, कि मेरा ये काम कर दो या ऐसा ही कुछ भी, या फैमिली मेंबर्स में बात होता है कि ये कर दो। तो उसमें क्या है ना कि ये फैक्ट देखो, एडिंग बट यू आर फ्री टू रिफ्यूज आफ्टर अ वर्बल रिक्वेस्ट कैन डबल योर चांसेस ऑफ व्हाट यू वांट। मतलब कि अगर आप बोलोगे कि अरे भाई ये काम कर देना यार, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है, करना है तो करो, वरना तो मत करो, कोई बात नहीं, नो वरीज, लेकिन कर देना भाई, वो तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना मत करो। ऐसे इमोशनल करने से ना वो काम करवाने के चांसेस डबल हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6,
अगर आप एक टेस्ट गीक हो, मतलब आपको टेस्टी चीज़ें पसंद है, मसाले वाला या फिर ऐसा ही कुछ, तो आपको अगर सैलेड दिया जाए तो आपको ऑफ कोर्स मज़ा नहीं आएगा। पर एक जापानीज कैफ़े है जो कि सैलाड को ना केक में बदल देते हैं, इसे वेजेडेको सैलेड कहते हैं। और ये जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में केक नहीं है, ये फुल्ली वेजिटेबल से ही बना है। ये फुल्ली वेजिटेबल से ही बना है, पर इसका जो व्यू है ना, देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो ये केक हो। एंड दैट्स ऑसम, मतलब लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस मिले, सलाद के नाम पर कुछ अच्छा दिखे और टेस्ट भी पता नहीं ये लोग कैसे अच्छा कर देते हैं। पर न्यूट्रिशन जो है ना वो नॉर्मल सलाद का ही रहता है, वेजिटेबल्स। इसका नाम मैं फिर से बोल दूं, वेजेडेको सैलेड। फैक्ट नंबर 5। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में बोला था कि यूनिवर्स में कई ऐसे प्लेनेट हैं जिन पे डायमंड्स की बारिश होती है, मतलब वहाँ पर हीरे बरसते हैं। सैटर्न और जुपिटर उन प्लेनेट में से ही एक है। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर कैसे ये होता है, एक हीरे को तो तैयार होने में 1 लाख साल से ज़्यादा वक्त लगता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो उन प्लैनेट्स पर सुपर साइक्लोन आते रहते हैं, उनके चलते मीथेन कार्बन में बदल जाता है और वहाँ के इंटेंस प्रेशर के चलते कार्बन ग्रेफाइट में बदल जाता है और फिर डायमंड में। और ये साइकिल इन जाइंट प्लैनेट्स पे 24 घंटे चलती रहती है और सैटर्न पर हर साल 1000 टन के हीरे की बारिश होती है। फैक्ट नंबर 4। आपको पता है ना कि जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं स्पेस में, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं। मतलब समझो इस बात को, मान लीजिए अगर आपने न्यूट्रॉन स्टार का एक छोटा सा हल्का सा टुकड़ा तोड़कर अपने चम्मच पर रख लिया है, तो आप जब उस चम्मच पे रखे मटेरियल का वेट करोगे तो वो 10 मिलियन टन वेट करेगा, मतलब 9 अरब किलो। इतना डेंस होता है एक न्यूट्रॉन स्टार। फैक्ट नंबर 3। अब आग को तो देखे ही होगे, आग ऑफ कोर्स विजिबल होता है, हम लोग उसे देख सकते हैं। पर एक टाइप का आग ऐसा होता है जिसे कहते हैं मेथनॉल फायर। इसमें क्या होता है ना कि जो आग लगता है उसे आप देख नहीं पाओगे, मतलब वो काइंड ऑफ इनविजिबल फायर होता है, जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हो। इसमें क्या है कि आग लगा हुआ है और वहां पर जो कोई जाएगा तो उसे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो आग दिखता नहीं है। बस नॉर्मल फायर और मेथनॉल फायर में यही अंतर होता है। मतलब हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हो उसके आगे ही मेथनॉल फायर लगी है और आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ऑफ कोर्स आप थोड़ी ना अपने रूम में बैठकर केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हो कि वहाँ मेथनॉल फायर लग जाएगी बिल्कुल फिल्मों की तरह। पर फैक्ट ये है कि वो फायर इनविजिबल होती है, एंड दैट्स डरावना गजब। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, ये जो एकेडमी है ना, ये एक रिसर्च किया था और उसके हिसाब से ये निकला कि जो आपका स्कूल होता है वो 8:30 बजे के बाद ही होना चाहिए, मगर बहुत सारे स्कूल मॉर्निंग में ही खुल जाते हैं, जैसे सुबह 6 या 7 बजे खुल जाते हैं और महीनों तक यही चलता है। ये किसी भी बच्चे के बायोलॉजिकल क्लॉक यानी उसका सुबह उठने का जो टाइम होता है वो हेल्थ के लिए नहीं सही है। मतलब अगर सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो सुबह 8:30 बजे के बाद ही सारी एकेडमिक वाली चीज़ें होनी चाहिए, अनलाइक सुबह सुबह। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि एग्जाम में सुबह सुबह पढ़ने से ही तो दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठता है, लेकिन हाँ वो बात सही है, कभी कभी कर लिया सही है, बट अगर डेली लाइफ की बात करें, अगर यही सब चलता रहा ना तो आपको एक अच्छी नींद नहीं मिलेगी। तो ऑफ कोर्स जो उसका परफॉर्मेंस होगा वो लॉन्ग टर्म में डिग्रेड होने लग जाएगा। मतलब सिंपली बात ये है कि स्कूल हमेशा 8:30 बजे के बाद ही खुलना चाहिए, जब नॉर्मल क्लास होता है तभी। मतलब नॉर्मल क्लास के वक्त नॉर्मल पढ़ाई की बात हो रही है। फैक्ट नंबर 1। जो आपका एक हेयर स्ट्रैंड है, एक बाल है, वो करीब 100 ग्राम तक सह सकता है, उतना लोड वो झेल सकता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आपके पूरे हेड के बाल जो हैं उनका कलेक्टिव स्ट्रेंथ वो करीब 8400 किलोग्राम के बराबर होता है। और इसे आप हेयर हैंग की ऑफिशियल विकीपीडिया पर वेरीफाई कर सकते हो। मतलब टेक्निकली और थियोरेटिकली ये इतना वेट झेल सकते हैं जितना 135 लोगों का वेट होता है, उसको आपका बाल झेल सकता है। आपका बाल एक्चुअली में केराटिन नाम के प्रोटीन से बनता है, और केराटिन वो केराटिन ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बिल्कुल अलग चीज है। ये जो नाम है वो एक प्रोटीन का नाम है, केराटिन, और इससे बाल बनता है और ये एक बहुत ही टफ प्रोटीन होता है, इसलिए आपका बाल इतना मजबूत होता है। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा
कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। Bye bye.